अरे गौरी का फोन है। गौरी, हाँ बेटा कहाँ हो? अभी तक घर नहीं आई तुम? अम्मा जी मुझे आने में जरा देर हो जाएगी तो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा मुन्ना है ना वहाँ, हमारी जरा बात कराओ उससे। अब नहीं है वो, उनकी ना मीटिंग थी इसलिए वो चले गए। मुन्ना चला गया? अरे बेटा तुम अकेली कैसे आओगी? आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ जाऊंगी। अरे सुनो, तुम्हें तो रास्ते भी नहीं मालूम है। अच्छा रुको, वहीं पे रुकना, हम देवर जी को भेजते हैं। नहीं नहीं अम्मा जी, आप चाचा जी को मत भेजिए, मैं आ जाऊंगी ना। हाँ अम्मा जी, मुझे सर बुला रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अरे सुनो सुनो बेटा, अरे उसे तो रास्ते भी नहीं मालूम है, कैसे घर आएगी? और हमें उसके ऑफिस का भी पता नहीं मालूम है। देवर जी को कहाँ भेजेंगे? मुन्ना को फोन करेंगे तो मुन्ना भी फोन नहीं उठाएगा, मीटिंग में होगा। ओहो, क्या करें हम? हाय अम्मा जी, आप ना कुछ मत कीजिए, आप बस एक काम कीजिए, आप अपना फोन हमें दीजिए, हम शिव भैया को एक मैसेज भेज देते हैं कि वो मीटिंग से फ्री होते ही गौरी को कॉल कर ले, है ना? हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। लो लो करो करो। हाँ ये गया मैसेज। अब शिव भैया फ्री होकर ही गौरी को फोन कर लेंगे, है ना? है ना? चलिए अम्मा जी आप खाना खा लेते हैं। नहीं, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा है भाई गौरी के बगैर। क्यों अम्मा जी? अब देखो ना, माता जी सुबह सुबह कीर्तन में चली गई और ये गौरी ऑफिस चली गई। घर कितना सूना सूना लग रहा है। हाय अम्मा जी, शिव भैया ने मैसेज पढ़ लिया और उनका रिप्लाई आया ओके। ये ठीक रहेगा। अब गौरी ना मुन्ना के साथ आएगी। अरे उसे अकेला आता हुआ देखकर माता जी एक नया हंगामा कर देती। हाँ लीजिए भाई साहब, आपका हिसाब तैयार है। ये रही इसकी रसीद, मैं इसी में डाल देता हूँ, और ये आपका सारा सामान। और हाँ, ये पैकेट हमारी तरफ से आपकी बहन जी के लिए, उनके विवाह पर हमारी ओर से आशीर्वाद स्वरूप भेंट। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है भाई, आपकी बहन हमारी बच्ची जैसी है। जी, और ये लीजिए आपके 5,000, अरे और बाकी के 8,000 अगले महीने दे दूंगा, चलेगा? अरे हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप अपनी सुविधा अनुसार दे दीजिएगा। जी। आप ही की दुकान है, और वैसे भी आप हमारे इतने पुराने ग्राहक हैं, परसों से जानते हैं हम आपको। जी, व्यापारी तो कई हैं, लेकिन आपके जैसा दुकानदार पूरे बनारस में नहीं है जो कि ग्राहकों को किस्तों में पैसे देने की सुविधा रखता है। अरे ये तो आपका बड़प्पन है जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं हमारी। अरे राम बेटा। जी बाबू। भाई साहब का हिसाब जरा बही में लिख लेना, है ना? जी। और बताइए भाई साहब, और कोई सेवा? जी बस धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। अच्छा जी। जय गंगे। जय गंगे। साले साहब। जय जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल तो है? अरे खुश रहो खुश रहो। कुशल और मंगल का कही, ये तुम घर चल के बताएंगे। घर चलो, तुमसे बात करनी है। घर पर क्यों? क्या हुआ? घर पर सब ठीक तो है ना? हम यहाँ कोई बात नहीं करेंगे, जो भी बात करेंगे घर में चल के करेंगे। हमारे साथ घर चलो, चलो अभी के अभी। पर सुनिए तो जीजा जी। तो बाबूजी आप जाइए, वरना फूफा जी रूठ जाएंगे। हाँ हाँ, तुम जरा दुकान संभाल लेना। जी। जीजा जी सुनिए तो। अरे बताइए तो सही, हुआ क्या है? देखिए हमारा दिल बैठा जा रहा है, बताइए तो सही हुआ क्या है? गोमती तो ठीक है ना? हम लोगों से कोई गलती हो गई है क्या? जीजा जी सुन तो लीजिए। देखिए हमारी बात सुनिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, जो भी बात है आप हमें यही बता दीजिए। देखिए यही मामला सुलटा लेंगे ना। माता जी को चलकर मत बताइएगा, वरना उनको बहुत दुख होगा। साले साहब, जो भी होगा घर के अंदर होगा। कहा कहीं सुनिए तो।
जीजा जी अरे जीजा जी आप नहीं, मतलब अचानक सब राजी खुशी तो है, गोमती जीजी नहीं आई? जीजा जी जय गंगे। क्या हुआ दामाद जी? अरे चुप काहे हैं? कुछ कहते काहे नहीं? आप ही बता दीजिए, आप दुकान से घर आ गए हैं, मतलब कुछ हुआ है क्या? अरे अब क्या बताएं, हमको दुकान पे आया जीजा जी और कहने लगे कि घर चलिए, वहीं चलकर बात करनी है, तो हम आ गए। जीजा जी अब तो घर पे आ गए, अब तो बता दीजिए क्या हुआ है। बताते हैं साले साहब, बताते हैं। पहले गौरी बहू को हमारे सामने बुलाओ, फिर बताएंगे। जीजा जी गौरी तो ऑफिस गई इस्तीफा देने। वाह 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 भाभी श्री, आप लोग तो बड़े भोले वाले हैं। कहा गई? आपकी बहू ने कहा कि वो इस्तीफा देने गई है और आप लोगों ने मान लिया है? नहीं मतलब हमसे तो यही कहकर गई है। झूठ बोल रही है वो। आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। उसने कहा और आप लोगों ने मान लिया। भाभी श्री, वो ऑफिस गई जरूर है, पर नौकरी छोड़ने नहीं, नौकरी पकड़ने। आपकी बहू रानी ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। कहा कही? ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब किसने बताया आपको? साले साहब, बनारस में कोई घटना घटे और प्रभुदयाल को पता ना चले। कहा कही? वो सारनाथ वाले तिवारी जी को जानते हो ना, हमारे प्रिय मित्र जी। वो गौरी की ऑफिस के एचआर डिपार्टमेंट में डीजीएम हैं। उन्होंने स्वयं हमें फोन करके बताया कि आपकी बहू रानी ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। माता जी, उस समय तो हमें ऐसा लगा कि जमीन फट जाए, उसमें हम समा जाए। अरे शर्म के हमारी गर्दन झुक गई हमारी। वाह 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 वाह, क्या समय आ गया है। सुकल खानदान की बहू, यानी कि हमारी पोता बहू अब नौकरी करेगी। हमारे ससुराल वालों के अब ये दिन आ गए। शुक्ल खानदान उसकी नौकरी पर पलेगा। कहा गई? नहीं ऐसा नहीं है, कुछ गलतफहमी हो गई है। गौरी हमसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती कि वो ऑफिस इस्तीफा देने के बहाने ज्वाइन कर ले। देवा, माझ्या आयुष्यातला सर्वात महत्त्वाचा निर्णय मी पहिल्यांदाच घेते, कोणाशी न बोलता। आई बाबा शिव कोणाशी बोलले नाहीये मी, पण सगळ्यांचा विचार करूनच निर्णय घेतला। मी चुकत नाहीये ना? मला कोणाचंही मन दुखवायचं नाहीये, पण स्वतःचं मन मारता येत नाही। माझ्या हातून कोणतीही चूक होऊ देऊ नकोस, असाच माझ्या पाठीशी उभा राहा। हॅलो हॅलो बाबा, अरे गौरी कशी आहेस? कसा गेला पहिला दिवस? मी छान आहे आणि दिवसही छान गेला। अरे वा वा वा, कसं आहे ऑफिस आणि कसा आहे तिथला स्टाफ? स्टाफ चांगला आहे आणि बॉसही चांगले। मी महिन्याभराची सुट्टी मागितली तर लगेच दिली त्यांनी। सुट्टी? का ग? घरी काही नाही नाही, घरचा काहीच प्रॉब्लेम नाहीये। मीच विचार केला की जरा अजून वेळ देऊ म्हणून। तशी मी अजून नवीनच आहे ना इथे बाबा, म्हणजे अजून शिकता येईल, इथल्या पद्धती, इथला स्वयंपाक, भरपूर काही शिकायचं। अम्माजी, बाबूजी, दादीजी सगळे खूप लाड करतात माझे आणि मलाही लाड करून घ्यायचे तो अजून। म्हणून म्हटलं नंतर ठरवूयात आणि तुम्हालाही भेटता येईल ना। हो हो, ये नक्की आहे। हो, आणि महिनाभराची सुट्टी म्हटल्यावर भरपूर काय काय करते।
हो नक्की नक्की. बाबा मी सुट्टी घेतली ते बरं केलं ना. हो हो बरंच झालंय, पण जे काही ठरवून सुट्टी घेतलीस ते मात्र करा. महिनाभर तिथं लाड करून घे, इथे आम्ही वाट बघतो तुझी. हो हो आई आणि आजीलाही सांगा. हो सांगतो सांगतो. बरं बाबा मी काय म्हणते. ऐसी बात नहीं है जीजा जी, उसमें कुछ. ठीक आहे साले बाबा, साहब. ठेवते. अरे फुफाजी प्रणाम. क्या हुआ, सब ठीक है ना. तुमने इस्तीफा दिया गौरी? हाँ या ना? जी मैं गौरी हाँ या ना? नहीं, मैंने ज्वाइन किया है. कहा कही साले साहब, सुन लिया है? लेकिन मुन्ना ने तो कहा था कि तुम इस्तीफा देने जा रही हो. दादी जी वो उन्होंने कहा था ना, मैंने नहीं कहा था. नहीं नहीं मतलब आप गलत मत समझिए मुझे. ऐसी लगी लगाई नौकरी एक झटके में कैसे छोड़ सकते हैं ना. थोड़ा सोचना पड़ेगा और इसीलिए मैंने नौकरी ज्वाइन करके 1 महीने की छुट्टी ले ली है ताकि मैं सोच सकूं. और वैसे भी अगर नौकरी छोड़नी है तो 1 महीने पहले नोटिस देना ही पड़ता है ना. तो ये बात तुम हमें पहले नहीं बता सकती थी गौरी? अगर मुन्ना ने झूठ बोला है तो तुमने सच क्यों नहीं बताया? मुन्ना के झूठ पे तुम चुप क्यों रही? बस भविष्य, इसके साथ बात करने से कोई फायदा नहीं है. अरे कोई भी सटीक जवाब नहीं मिलेगा आपको इसका, क्योंकि ना ही हमारी बिरादरी की है और ना ही हमारे तौर तरीकों को समझती है और ना ही समझना चाहती है. अरे इसने तो हमारी नाक कटवा दी समाज में. अरे भाई साहब, किस किस से आग मिलाऊंगा बनारस में. माता जी, मैंने आपसे कहा था कि गैर बिरादरी की बहू मत लेकर आना, कहा कही, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुनी. देखा आप लोगों ने नतीजा, भुगत दिया आप लोग. ये 1 नंबर की झूठी और मक्कार है. खुद तो झूठ बोलती है और मुन्ना को भी झूठ बोलना सिखा दिया है. अब ये दोनों मिलकर शुक्ल खानदान को पागल बनाएंगे, बेवकूफ बनाते रहेंगे और आप लोग बनते रहिए. कहा कही, समझे ना? भाई साहब, गंगा में डूब मरने की नौबत आ गई आपकी. गंगा का पानी क्या, चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा आप लोगों को डूब के मरने के लिए. सारे समाज में ये दोनों नाम उछालेंगे आपका. पूरा बनारस शुक्ल परिवार पे थूकेगा. थू. बस फूफा जी. कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप. हिम्मत कैसे हुई आपकी? हमें पता है आप इस घर के दामाद हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाबूजी और दादी जी का ऐसे अपमान करें. वरना अपमान इन्होंने नहीं, तुमने और गौरी ने मिलकर किया.
झूठ बोला है हमसे, धोखा दिया हमें। कौन सा धोखा बाबूजी? क्या झूठ कहा है हमने? यही कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी सहमति से नौकरी छोड़ने के बजाय नौकरी ज्वाइन की। और उसका साथ देने के लिए तुमने हमसे ये बात छुपाई, झूठ बोला हमसे, धोखा दिया हमें। गौरी जी ये सच है? हाँ या ना? क्या ये सच है गौरी जी? मान जाइए ना दामाद जी, है मुन्ना की तरफ से हम आप। नहीं 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 माता जी, अब आपके माफी मांगने से क्या होता है? तीर तो कमान से निकल चुका है ना माता जी, और हमको घायल भी कर गया है, और एक घाव जिंदगी भर नहीं भर सकता। वाह, आज आपके पोते ने क्या मखमल में जूता लपेट कर मारा है हमको। और दूसरी ओर आपकी पोता बहू ने क्या इज्जत उछाली हमारी। बस ये समझ लिए माता जी कि इन दोनों ने हमसे हमारी ससुराल और गोमती से उसका मायका छोड़वा ही दिया, समझो। ऐसा मत कहिए जीजा जी, देखिए वो बच्चे हैं, नादान हैं, इसीलिए तो गलती कर बैठे। आप माफ कर दीजिए उन्हें। वाह 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 वाह, का कही साले साहब, बच्चे हैं, नादान हैं। अरे इश्क करके ब्याह करने की अकल है इन दोनों को, लेकिन बड़ों के साथ कैसे बात की जाती है इस बात की तमीज नहीं है दोनों को। हमसे आज बदतमीजी करके जो गुनाह किया इन दोनों ने साले साहब, इसके लिए हम इन्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे, फिर चाहे सोने की भी क्यों ना हो जाए। काके नहीं छोड़ना मैं नौकरी। फिर से वही रट। गौरी जी, हमने डिसाइड किया था ना कि हम नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो क्यों की नौकरी ज्वाइन बताइए? आज आपकी वजह से बाबूजी ने हमें झूठा कहा है, और देखा ना आपने फूफा जी ने कैसा अपमान किया बाबूजी और दादी जी का। यही समझा रहे थे हम आपको, पर आप तो हमारी बात समझेंगे नहीं, बहस में बहस किए जा रही है। मी कधी बहस केली? मी फक्त थोडा वेळ मागितला ना विचार करायला, त्यात चुकलं काय माझं? मला एक कळत नाही की तू दादीजींशी आणि अम्माजींशी खोटं का बोललास सकाळी की मी रेजिग्नेशन द्यायला गेले म्हणून. बोल ना, आता का गप्प आहेस? जीजा जी इतने कठोर मत बनिए, देखिए हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम आपके पाँव। जीजा जी, माता प्रसाद, कुछ करो बेटा, वरना हम गोमती का मुंह कभी नहीं देख पाएंगे। आप शांत रहिए, हम बात करते हैं। जीजा जी, हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम शिव और गौरी को आपके कदमों में झुकाकर माफी मंगवा दें तो आप माफ कर देंगे? जीजा जी गुस्सा थूक दीजिए। देखिए सरला आपके लिए बादाम का दूध बना रही है, और फिरनी लेने के लिए हमने विश्राम को बाजार भेजा है। आपको बहुत पसंद है ना जीजा जी? दामाद जी देखिए, आप ना हमारे घर की शोभा है, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। अरे ओ सीता बहू वाली, कितनी देर है? अब भी लाए दादी जी। कि गौरी भी ना खुद तो कमरे में घुस गई शिव भैया के साथ, और हम यहाँ फूफा जी की चाकरी कर रहे हैं। स्वतः चूक करायची, नंतर दोष मला द्यायचा. तू खोटा बोलला नसतास ना, आता हे झालंच नसतं. सुनिए, डिसाइड क्या किया था हमने डिसाइड किया था ना कि हम नौकरी नहीं ज्वाइन करेंगे, फिर एक रात में फैसला कैसे बदल लिया? नतीजा देख रही हैं ना आप, ये लड़ाई झगड़ा वगैरह, इसी से बचाना चाहते थे आपको हम, पर आप हमारी बात सुनेंगी का? पण मला एक कळत नाहीये, माझ्या नोकरी करण्यावरून इतका इशू काय आहे? म्हणजे नोकरीच आहे ना फक्त, आणि मुंबईत तर अभिमान वाटतो रे लोकांना त्यांची मुलगी नोकरी करत असेल तर. मग बनारस मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे? गौरी जी, जो चीज मुंबई में हो वो बनारस में हो जरूरी तो नहीं है ना. पण काय वाईट आहे नोकरी करण्यात? अरे नौकरी नौकरी नौकरी, एक बार ये शब्द और बोला ना तो